अगर बीजेपी को 400 पार करना है तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह जाकर अपने एमपी कैंडिडेट्स को खड़ा करके वहाँ से अगर वो जीत कर आएंगे तो शायद 400 पार कर पाएंगे। आरएसएस का मकसद ही हिंदुस्तान से संविधान को ख़त्म करना और मनुस्मृति को लाना है। कम्युनल स्पीच देकर, मोहल्लों को पाकिस्तान कहकर बुलाकर हमारे भारत देश की बेहुरमती करते हैं। विनोद असोटी जो कैंडिडेट खड़े हैं कांग्रेस से, एक युवा नायक हैं, एक उम्मीद लेकर खड़े हैं वो, तो इनके एक उम्मीदवार को जो बेहतर आपके शहर के लिए रहेगा उन्हें वोट करके देश को बचाएं और अपना कीमती वोट का इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जो अनकरीब इलेक्शंस है लोकसभा, आप इस बार किसको सपोर्ट करना चाहते हैं? हाँ, अभी जो है भारत देश में 2024 लोकसभा इलेक्शन चल रहा है। इस इलेक्शन में ऑल इंडिया अलायंस होकर पूरे जितनी भी पार्टी हिंदुस्तान में हैं वो सब पार्टी एक प्लेटफॉर्म पर आकर देश और संविधान को बचाने के लिए अलायंस हुई है, तो मैं इस अलायंस को सपोर्ट करूँगा। और उसी के साथ में एक बीजेपी का स्लोगन है 400 पार बोल के, इसके बारे में क्या कहना है आपका? हैदराबाद के कांग्रेस के एक लीडर ने बहुत ही अच्छे अंदाज से इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। अगर बीजेपी को 400 पार करना है तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह जाकर अपने एमपी कैंडिडेट्स को खड़ा करके वहाँ से अगर वो जीत कर आएंगे तो शायद 400 पार कर पाएंगे। और उसी के साथ में उनका और एक स्लोगन है, अगर हम लोग आकर थे मतलब आ गए हुकूमत में, संविधान को हम लोग चेंज करेंगे, इसके बारे में क्या कहना है आपका? संविधान को चेंज करने की उनकी ख्वाहिश आज से नहीं, 1925 में आरएसएस रजिस्टर हुई थी, उसके बाद 2 बार आरएसएस को बैन किया गया। अभी आरएसएस बगैर रजिस्ट्रेशन के ही चल रही है। आरएसएस का मकसद ही हिंदुस्तान से संविधान को ख़त्म करना और मनुस्मृति को लाना है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर इस घटिया मनुस्मृति कानून को उसी वक्त जलाए हैं, तो संविधान को ये बदलना चाहते हैं। हम भारतीय सभी मिलकर एकजुट होकर अलायंस को सपोर्ट करके ये जो संविधान बदलने की बातें करते हैं इनको मुँह तोड़ जवाब देना है। और उसी के साथ में हुबली धारवाड़ में आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं? हुबली धारवाड़ में देखिए, करीबन 20 साल से बीजेपी कैंडिडेट जोशी यहाँ पर खड़े हैं। मैं बहुत सारे इंसिडेंट्स में उनको देखा हूँ। कम्युनल स्पीच देकर, मोहल्लों को पाकिस्तान कहकर बुलाकर हमारे भारत देश की बेहुरमती करते हैं। वो देशद्रोह का काम करते हैं और शहरों में कोई डेवलपमेंट नहीं कर पाए। तो विनोद असोटी जो कैंडिडेट खड़े हैं कांग्रेस से, एक युवा नायक हैं, एक उम्मीद लेकर खड़े हैं वो। मैं सोचता हूँ कि उनको देखने पर ऐसा लगता है कि वो आने वाले दिनों में अच्छा डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि उनको एक इंटरेस्ट है, नया चेहरा है, नया कोशिश है। हमें अगर उनको जिता कर लाएंगे तो हमारे शहरों को बहुत अच्छे से डेवलपमेंट करेंगे। और हाल ही में भी रिसेंट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक हाइट स्पीच दी है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? बीजेपी के हालत यही है, कभी भी वो हेट स्पीच देते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक देश के प्रधानमंत्री होकर ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। हाल ही में उनका स्पीच मैंने सुना कि मुसलमान बहुत बच्चे पैदा करते हैं और कांग्रेस इनको गवर्नमेंट से आए हुए अनुदान जगह वगैरह कुछ भी देती है बोल के ऐसा सुना मैं। एक प्रधानमंत्री को ऐसे बातें करना शोभा नहीं देता और अपनी प्रधानमंत्री की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। वो एक बीजेपी कैंडिडेट के तौर पे ही काम कर रहे हैं। देश में यहाँ पर 10 साल से कोई ख़ास डेवलपमेंट बीजेपी नहीं करी। सिर्फ फसादात, जातिवाद में भेदभाव बांटना, लोगों को एक मज़हब के नाम पर लड़वाना, ये काम बीजेपी कर रही है। देश के आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जो अभी भारत देश में इंडिया अलायंस जो चल रही है, बहुत सारे करीबन 370 से ज़्यादा शायद पार्टियाँ हैं, ये सब एक प्लेटफॉर्म पर देश को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो इनके एक उम्मीदवार को जो बेहतर आपके शहर के लिए रहेगा उन्हें वोट कर देश को बचाएं और अपना कीमती वोट का इस्तेमाल करें। अपने कामों को एक दिन के लिए तरह करें, साइड में रखें, क्योंकि हमें हमारा काम ज़िंदगी भर करना है, वो करते रहना भी चाहिए। लेकिन वोट की एक ज़िम्मेदारी है, हमारा हुकूक है, हमारा हक, हमारा अधिकार है और हमारी गवाही है। तो हमारे इस गवाही को अच्छे उम्मीदवार को देते हुए एक अच्छे उम्मीदवार को हम चुन कर लाएँ। मेरा नाम इरशाद रित्ती, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ात नहीं रखता हूँ, एक समाज सेवक हूँ, बहुत सारे समाज सेवाएँ कर रहा हूँ। आप सभी की दुआ और साथ की गुजारिश है कि मैं इसी तरह से समाज सेवा करता रहूँ।